बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का भी कुर्सी एनडीए के पास रहेगा, इतना निश्चित। कोई पद, कोई विभाग किसी दल के पास नहीं जा रहा है, ये बंटवारा एनडीए के पास जा रहा है और इस बार एनडीए जो है सरकार बना रही। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे नीतीश को साधने की कोशिश चल रही है। हालांकि नीतीश जिस तरीके से अंगद की तरह अपना पैर जमा लिए हैं, मुश्किल हो रहा है। उनके संदेश वाहक जो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और शाह के बीच जो बातचीत चल रही है, मुश्किल हो रहा है उस पैर को डगमगाना। जिस तरीके से चुनाव से पहले बीजेपी और शाह को लग रहा था कि नीतीश कुमार को फिनिश कर ही देना है, अंततः उन्होंने मुख्यमंत्री की घोषणा उन्होंने नहीं की, भले बाकी सारे लोग घोषणा कर दें। इंतजार कर रहे थे चुनाव परिणाम का। चुनाव परिणाम में मान रहे थे कि पीके के सहारे जो साजिश उन्होंने रची है तो 40-50 पर इसको निपटा देंगे, लेकिन हो गया उलट। 85-89 का सवाल हो गया। 12 गो सांसद भी हैं जिसके सहारे सरकार टिकी हुई है, और ये सांसद अगर नीतीश की बुरी स्थिति होती तो भले छोड़कर चल जाते, लेकिन अब तो लग गया है कि नीतीश मतलब बिहार और बिहार का मतलब नीतीश। वैसे नीतीश कमजोर नहीं है, तो जो सांसद शाह के इशारे पर घुंघरू बांध नाच रहे थे, अब वो भी एकदम घुंघरू खोल कर टाइट है कि ना ना ना, हमारा नेता नीतीश कुमार है। इस बात की समझ नीतीश कुमार को है कि पॉलिटिक्स में जो है सो बहुमत संख्या का बड़ा मायने होता है। तो संख्या में वो कहीं 19 नहीं है। तो जो पेच फंसा हुआ है स्पीकर को लेकर फंसा हुआ है, पेच फंसा हुआ है मंत्री की संख्या को लेकर फंसा हुआ है, पेच फंसा हुआ है उप मुख्यमंत्री को लेकर फंसा हुआ है, और सबसे ज्यादा जो पेच फंसा हुआ है, ये लोग चाह रहे थे कि एक नीतीश कुमार का सम्मानजनक एग्जिट हो, इसको लेकर नीतीश कुमार को मना लिया जाए कि आप एक साल 1.5 साल मुख्यमंत्री रहिए और फिर आप बीजेपी को दे दीजिए। ये एक रणनीति का हिस्सा था जिस हिस्सा में इनके लोग भी शामिल थे कि अब नीतीश कुमार उस मना स्थिति में नहीं है तो ये बात हो जाना चाहिए। ये चर्चा भी कहीं न कहीं इनडायरेक्टली नीतीश तक पहुंची गई। उसके बाद तो फिर क्या कहना है, 2-4-5 घंटा ठीक रहते हैं तो, लेकिन रहते तो हैं। उसके बाद फिर शुरू हो गया है। दोनों संवाद वाहक दिल्ली में जमे हुए हैं। विशेष चार्टर प्लेन से कल रात को गए, शाह से उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन नीतीश कुमार जो एक संदेश देकर उनको भेजा है, उससे 1 इंच भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं है। निगोशिएशन का दौर चल रहा है, फिर अभी बैठक हो रही है दिल्ली में। और इस बैठक में एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई जिस तरीके से जनता हम पर भरोसा किया है, मतलब हमें अब दोहरी जिम्मेवारी हो गई है। पहले से तो जिम्मेवारी थी ही कि अब हम गवर्नेंस दे सके जनता को, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा बिहार संभालना। बीच में ही सरकार के बीच में ही कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए बिहार में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जनता ने बड़ा उम्मीद पाल रखा है सरकार से, रोजगार को लेकर, पलायन को लेकर, शिक्षा को लेकर। और अगर उस पर सरकार रोज नहीं अगर खड़ी उतरी तो फिर तो बहुत मुश्किल होगा। और यहाँ जिस तरीके से जेपी मूवमेंट की शुरुआत बिहार से हुई, उसी तरीके के आंदोलन की शुरुआत बिहार से हो सकती है। देखो कि इस बार जनता ने छप्पर फाड़ के वोट किया है, जनता ने तमाम नैरेटिव को खारिज कर दिया है। यह सबों को ये बात समझनी चाहिए। और ऐसे में अगर सरकार के गठन में ही लुंज पुंज चीजें रहे, गठन में ही थोड़ी बहुत इधर उधर होने लगे, तब तो फिर बहुत मुश्किल है डिलीवर करना। ये सारी बातें नीतीश कुमार ने खुलकर अपने संदेश वाहक के माध्यम से शाह तक पहुंचा दिया है। इस बार कोई हम कंप्रोमाइज करने वाली स्थिति में नहीं है। आपने पिछली बार बहुत एहसान किया था हमको मुख्यमंत्री बनाकर, लेकिन वो एहसान नहीं था, वो पॉलिटिकल कंपल्सन था कि भाई आप कंपल्सन ये है कि हमारे बगैर आप बिहार में चल नहीं सकते। इस सच को आप भी समझते हैं, इसलिए आप इस स्थिति में हैं, हमको ढोने के लिए ढोना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर चीज़ें बदल जाएंगी। तो ये सारी बातें कहीं न कहीं शाह तक पहुंचा दी गई है
कि इस बार ज़्यादा दबाव से काम चलने वाला नहीं है। जैसे टिकट वितरण के दौरान राजगीर को लेकर विवाद शुरू हुआ और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ी ना, इस बार भी कमोबेश स्थिति उसी दिशा की तरफ बढ़ रही है कि भाई विधान परिषद के सभापति आपके हैं, हमें विधानसभा का अध्यक्ष चाहिए, और मंत्रिमंडल को लेकर जो बातें कही जा रही है हमें उससे मतलब हमें बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। और कोई एग्जिट प्लान हमको नहीं है स्वीकार है कि 1 साल 1.5 साल के बाद जो है सो आपको कहीं किसी संवैधानिक पद पर बिठा दिया जाएगा, आप बिहार छोड़ दीजिए ना। और सबसे ज़्यादा जो समस्या, जहाँ पर सबसे ज़्यादा समस्याएं खड़ी हुई हैं वो पुत्र के राजनीति में एंट्री को लेकर भी कहीं न कहीं कुछ चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि नीतीश अपने परिवार के लोगों के बीच जब चुनाव से पहले बात होनी शुरू हो गई थी, करे इसको मिला राजनीति में लाना है, या एक चल रहा था माहौल, तो उसमें नीतीश कुमार ने अपने बेटे को भी कहे और अपने परिवार के लोगों को भी कहा कि हम इसके बारे में सोच लिए हैं कि हमें क्या करना है। तो लोगों को ये लग रहा था कि चुनाव के बाद किस तरीके की स्थिति बनती है, फिर ये अपने बेटे को अब राजनीति में ला सकते, क्योंकि ये इनका अंतिम चुनाव है। अब चुनाव लड़ने का तो सवाल ही नहीं, मतलब लड़वाने का सवाल ही नहीं है। तो फिर जो भाई 90 लाख से अधिक वोटर जो नीतीश को अपना नेता मानता है, आखिर उसको नेता चाहिए ना। तो जदयू में कौन ऐसा नेता है जो सभी 90 लाख वोटर को समेट कर एक साथ रख सके? कहीं दूर दूर तक कोई नेता नहीं है। ऐसे में एक निशांत ही बचता है जिसके सहारे वो राजनीति साध सकते हैं। तो बीजेपी को इसको लेकर भी थोड़ा ऑब्जर्वेशन है कि अगर निशांत आया तब तो फिर नीतीश की तरह जो है निशांत को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी ढोना पड़ेगा। कोई विकल्प ही नहीं है बिहार में, क्योंकि जिस तरीके का वोटिंग समीकरण है, जिस तरीके का जातीय समीकरण और जिस तरीके का सामाजिक समीकरण है, उन स्थिति में बीजेपी के लिए अभी भी कोई गुंजाइश बिहार में नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भले अकेले उस समय में लहर था, बेहतर स्थिति में रहे, लेकिन उसके बाद तो 15 में देख लिए, लगातार देख रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी देख लिए कि अगर नीतीश नहीं होते तो इनके पार्टी का क्या होता। और इस बार भी महिलाओं का वोट नीतीश की वजह से मिला है, ये बीजेपी के सब लोग जान रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की चल रही हैं, और उन तमाम चीज़ों का हमें लगता है कि अंत में प्रधानमंत्री मोदी को हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। और इसलिए 19 तारीख वाला जो बात है निचली बात है, भाई कहा कि नहीं पहले सब बात फाइनल हो जाना चाहिए, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। पद पर रहेंगे छोड़ेंगे तो बाद में तय होगा। तो हमको लगता है कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप से चीज़ें बदल सकती हैं। और अक्सर ऐसा हुआ है कि शाह के नेगोशिएशन में जब मामला पेच फंसता है, जैसे टिकट वितरण में भी फंसा, तो प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप करना पड़ा प्रधानमंत्री को। हमें लगता है कि इस मामले में भी प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ही कुछ मामला मतलब सामने आएगा कि भाई हाँ ठीक है, इसको इस तरीके से देख लिया। और प्रधानमंत्री और जब नीतीश की बातचीत होती है तो वो फाइनल बातचीत होती है। कुछ 19-20 भी रहा तो चीज़ें सलट दी जाती है। बस वो उसी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखना है कि वक्त कितना लगता है, क्योंकि अभी भी 2 दिनों का समय है।